अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ टॉप 10 लॉज ऑफ पावर के बारे में। ये लॉज रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर से इंस्पायर्ड है। क्या तुमने कभी इस बुक का नाम सुना है? सुना होगा, बट आई एम श्योर तुमने कभी भी इसे पढ़ा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बहुत से लोगों ने इस बुक से फायदा उठाया है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये टॉप 10 लॉज अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बदला है। तुम्हें ये लॉज बहुत ही अच्छे से समझ आए, इसलिए हर एक लॉ में तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हियर वी गो। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी इंटेलिजेंस छुपा लो, मतलब ये है कि तुम किसके सामने कब और कैसे शाइन करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम अपने बॉस, टीचर या सीनियर को इनसिक्योर फील करवा दो तो वो तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता बंद कर सकता है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल सोचो ऑफिस में तुम मीटिंग में हो, तुम्हारा बॉस एक आइडिया देता है, लेकिन तुम फौरन उससे भी ज्यादा स्मार्ट आइडिया सामने रखते हो और सबके सामने प्रूव कर देते हो कि तुम ज्यादा केपेबल हो। लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन बॉस के अंदर जेलसी आ जाती है। अब दूसरा बंदा भी वही आइडिया रखता है, लेकिन कहता है सर आपके आइडिया को थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। बॉस खुश होता है। प्रमोशन किसको मिला? दूसरे को। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट वहाँ बनती है जहाँ ईगो सेफ होती है। लॉ 2, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। तुम जितने भी केपेबल हो, अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे तो तुम्हारी वैल्यू जीरो है। रिस्पेक्ट उसको मिलती है जो नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 15 बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन चुप रहते हैं। तुम एवरेज हो लेकिन सवाल पूछते हो, प्रेजेंटेशंस देते हो, टीचर तुम्हें याद रखता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है टीचर तुम्हारा नाम लेता है। क्यों? क्योंकि तुम विजिबल हो। लोग इनविजिबल लोगों को फॉलो नहीं करते। लॉ 3, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट। तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे साय की तरह होती है। तुम कहीं भी जाओ वो तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाता है। एक दफा रेपुटेशन खराब हो जाए फिर बात समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बिजनेस करते हो, तुम प्रॉफिट के लिए एक क्लाइंट से झूठ बोल देते हो। शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाएगा लेकिन बात फैल जाएगी। वहीं दूसरा बंदा अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा क्लाइंट से। तो जब लोग ट्रस्टवर्दी पार्टनर ढूंढेंगे तो तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन रेपुटेशन नहीं। लॉ 4, कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। तुम तब पावरफुल होते हो जब लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। जो इजीली रिप्लेस हो जाए उसकी रिस्पेक्ट भी टेम्परेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में तुम सिर्फ अपना काम करते हो, वहीं दूसरा बंदा सिस्टम को समझता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जब क्राइसिस आती है मैनेजर उस दूसरे बंदे को कॉल करता है, तुम्हें नहीं। धीरे धीरे वो बंदा डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उस पर डिपेंड करने लगते हैं। डिपेंडेंसी से ही अथॉरिटी बनती है। लॉ 5, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। तुम्हारा कहना सही हो सकता है लेकिन अगर तुम गलत वक्त पर कह दो तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। टाइमिंग पावर का साइलेंट वेपन है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मीटिंग के बीच में बॉस की गलती पॉइंट आउट कर देते हो, बॉस शर्मिंदा फील करता है। वहीं दूसरा बंदा वही सेम बात मीटिंग के बाद अकेले में अपने बॉस को बताता है, तो फिर बॉस किसको मैच्योर समझेगा? जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को। बात वही है, फर्क सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का है। लॉ 6, गेट ऑर्डर्स टू कम टू यू। जो हमेशा लोगों के पीछे भागता है वो डेस्परेट लगता है। जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी अथॉरिटी नेचुरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने क्लाइंट्स के पीछे मैसेजेस भेजते रहते हो, वहीं दूसरा बंदा अपनी स्किल्स शो करता है, कंटेंट बनाता है। कुछ टाइम बाद क्लाइंट्स खुद उसके पास आते हैं। जब लोग तुम्हारे पास खुद आते हैं तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है और यही असली रिस्पेक्ट है। लॉ 7, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। हर बात हर किसी को बता देना तुम्हें ऑनेस्ट नहीं वीक बनाता है। सेलेक्टिव ऑनेस्टी ट्रस्ट क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने प्लान सबको बता देते हो, लोग तुम्हारी बात लाइटली लेने लगते हैं। वहीं दूसरा बंदा सिर्फ जरूरी बात शेयर करता है। जब वो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देता है लोग उसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड एक्सेस वैल्यू क्रिएट करता है। लॉ 8, एज्यूम फॉर्मलेसनेस, बी फ्लेक्सिबल। अगर तुम हर सिचुएशन में एक ही तरीके से रिएक्ट करते हो तो लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रिडिक्टेबल लोग पावरफुल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हो, लोग तुमसे दूर रहते हैं। वहीं दूसरा बंदा सिचुएशन के हिसाब से कभी सॉफ्ट कभी स्ट्रिक्ट होता है तो लोग उसे समझदार लीडर मानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पेक्ट
पैदा करती है। लॉ 9, स्ट्राइक द शेपर्ड द शीप विल स्कैटर। हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो बाकी सबको इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम उसको हैंडल कर लो तो बाकी सिस्टम खुद ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में एक नेगेटिव बंदा पूरी टीम को डिमोटिवेट करता है। तुम सबको डांटते रहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जब तुम उस एक बंदे को एड्रेस करते हो या रिमूव करते हो, पूरी टीम सुधर जाती है। अथॉरिटी का मतलब हर जगह एनर्जी लगाना नहीं, बल्कि सही जगह लगाना होता है। लॉ 10, कंट्रोल द ऑप्शंस। जब तुम ऑप्शंस कंट्रोल करते हो तो डिसीजन भी तुम्हारे फेवर में होते हैं। लोग समझते हैं वो चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम गाइड कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी टीम से कहते हो या तो प्लान ए चूज करो या फिर प्लान बी चूज करो। दोनों प्लान्स तुम्हारे ही कंट्रोल में है, लेकिन टीम खुश होती है कि चॉइस मिली और तुम्हारा कंट्रोल भी सेफ रहता है। यही साइलेंट अथॉरिटी होती है। रिस्पेक्ट और अथॉरिटी चीखने से नहीं मिलती, ये शांति से, स्मार्ट टाइमिंग, सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेटेजी से बनती है। जो बंदा इमोशनल होता है वो लाउड होता है, जो बंदा पावरफुल होता है वो साइलेंट होता है।